हर वर्किंग प्रोफेशनल को रिटायरमेंट प्लानिंग होना आवश्यक पड़ती है, लेकिन किसी लोग अलग अलग कारण के लिए स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज से पहले ही रिटायर करना पसंद करते हैं। आज हमारा देश में रॉन्ग प्रजम्पशन होते हैं कि रिटायरमेंट हो गया तो हम घर में ही रहना और कि हमारा सेविंग्स में भी हम पूरे निर्बंध होना हमारा जीवन जीने के लिए। यह तो गलत है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा पैशन तुम फॉलो कर सकते हैं और कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम भी तुम अर्न कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे अर्ली रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर सकेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास अर्ली रिटायरमेंट प्लान है तो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से तुमको आज़ादी भी मिलते हैं इसके वजह से। और देखेंगे तो तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने की आवश्यक पड़ती है। लेकिन यह अर्ली रिटायरमेंट प्लान सोचने में हमको थोड़ा सा सेटबैक्स भी होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे इस सेटबैक्स को ओवरकम करके और कि एक अच्छा अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकेंगे। अर्ली रिटायरमेंट प्लान करने के लिए एक 2 स्टेज फेज़ की ज़रूरत होती है। एक होती है कि एस्टैब्लिशमेंट फेज़ और दूसरा होता है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इसके वजह से हम भी एक अच्छा अर्ली रिटायरमेंट प्लान बन सकेंगे। अब देखिए क्या क्या सेटबैक होते हैं रिटायरमेंट प्लान में। सबसे पहले होते हैं कि इन्फ्लेशन, ये तो सबसे अधिक के विरोधी होते हैं और इसके दर से ही ज़्यादा लोग उसको रिटायरमेंट एज को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो दूसरा होता है कि ओल्ड एज हेल्थ केयर। ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स इस पर तो ध्यान नहीं देता, लेकिन यह तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तुम्हारा वर्किंग पीरियड ख़त्म होने के बाद कंपनी तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। अगर देखेंगे तो हम बच्चों के लिए शिक्षा और की शादी के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगी। इसके लिए हम बहुत मेहनत करना और कि ज़्यादा अर्न भी करना चाहिए। अगर देखेंगे तो लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं तो अगर हर साल एक नए स्थान तुम विज़िट करते हैं और कि चैरिटी के लिए देते हैं, उस पर भी हम उस चीज़ों पर भी ध्यान रखकर हमारा रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। अगर कैसा लोग ऐसा डर लगते हैं कि अगर क्या मैं रिटायर करने के बाद ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, इस चारों चीज़ों ही हम रिटायरमेंट की सेटबैक कर सकते हैं। 2 स्टेज फेज़ रिटायरमेंट प्लान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फ़ेज़ और दूसरा होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़। अब देखेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट फ़ेज़ में हम इन चारों चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी पड़ती है। पहले होते हैं कि रिटायरमेंट एज चुनना, दूसरा होता है कि भविष्य काल में कैसे खर्च करना उसके बारे में हम सोचना चाहिए और रिटायरमेंट खर्च कैसे लगते हैं उसके बारे में भी हम सोचना चाहिए। और कि फाइनली हमारे हाथ में इस समय रिटायर किया तो कितना कॉर्पस हो सकता है उसको भी हम कैलकुलेट करना ज़रूरी पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट फेज़ का फर्स्ट स्टेप होता है कि रिटायरमेंट एज चुनना। ये तो कठिन टास्क लगते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसा लगता है कि अर्ली 40s में रिटायर करूँगा और कि लेट 40s में, लेकिन हमको एग्जैक्ट नंबर होते ही हमको अर्ली रिटायरमेंट प्लान अच्छा से प्लान कर सकते हैं। और यह भी हम और हमारा स्पाउस दोनों का कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। इसके वजह से ही परिवार के लिए अच्छा लगते हैं। एस्टैब्लिशमेंट फेज़ का दूसरा स्टेप होते हैं कि एवेल्युएटिंग द एक्सपेंस। ये तो पहले होते हैं कि बजटिंग करना और कि अकाउंट स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल्स दोनों साल के लिए हम एनालिसिस करने से ही हमको ज़्यादा आइडिया मिलते हैं और हमारे खर्च को हम कैटेगरीज करना, यह तो महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। और कि हर महीने हम कितना खर्च करते हैं उसके बारे में हम एस्टिमेट करना ही, उसके वजह से ही तुम अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए तुम एक कदम आगे चलते हैं।
एस्टैब्लिशमेंट फेज में तीसरा स्टेप होता है कि रिटायरमेंट एक्सपेंस प्रोजेक्शन। अभी देखेंगे तो इस महीने कितना खर्च ले चुका है उस पर जानकारी लेना चाहिए, और फ्यूचर रिटायरमेंट एक्सपेंस के लिए कितना खर्च हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में भी हम सोचना चाहिए। और कि इन्फ्लेशन पर भी ध्यान रखना, हम किस समय हम रिटायरमेंट करते हैं उस समय का इन्फ्लेशन कैसा हो सकता है उस पर भी हम प्रेडिक्टेबल करना ज़रूरी पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट फेज़ का फाइनल स्टेप होता है कि कॉर्पस कैलकुलेशन, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हमको बताना चाहिए कि हम रिटायरमेंट के बाद कितना कॉर्पस हमारा हाथ में हो सकता है और वो कॉर्पस कितना रिटर्न हम के लिए दे सकता है। अगर देखेंगे तो यह कैलकुलेट करने के लिए यह कैलकुलेटर है कि अर्ली रिटायरमेंट कैलकुलेटर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह तो डेमो रिटायरमेंट प्लान होते हैं, नंबर्स तो तुम्हारा कन्वीनियंस के बारे में तुम बदल कर सकते हैं, उसके वजह से ही कॉर्पस भी बदल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम एस्टैब्लिशमेंट फेज़ के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बारे में बात करते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।